नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लैश शाइन 15 में। और हम चलेंगे डे 2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 ओवी सेट्स का। चलो, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जैसे कि नल सेट क्या क्वेश्चन में करेंगे, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट और सेट क्वालिटी क्वेश्चन में देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम पहला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। वही पहले नल सेट का मतलब समझते हैं कि नल सेट कौन सा सेट होता है। नल सेट ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। नल सेट कौन सा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो नल सेट है वो क्या होगा, एक डिब्बा होगा। वो डिब्बा होगा खाली, डिब्बा खाली होगा। मतलब जैसे कि ये खाली डिब्बा है, ये तो सेट है, ये डिब्बा खाली है। इसको हम और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम पाई से बोलते हैं। तो क्वेश्चन बोले कि कौन कौन सा एग्जाम्पल है नल सेट। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन क्वेश्चन बोले कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब वही आप लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर्स कौन सा है। तो हम पहले नेचुरल नंबर लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ऐसे चलेगा, कंटिन्यूस चलेगा। तो अभी देखो बोले कि ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड में 1 होएगा, 3 होएगा, 5 होएगा, 7 होएगा, 9 होएगा, ऐसे करके कंटिन्यूसली चलेगा। 1 3 5 7 9 ऐसे करके कंटिन्यूस चलेगा। लेकिन ये कोई ही ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2 नहीं होता है। तो कोई भी ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं होता है। तो अगर ये नहीं होता है तब ये क्या होगा, एक खाली डिब्बा होएगा। अगर आपको खाली डिब्बा नहीं लिखना पसंद है तो आप 5 लिखेंगे, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं लिखना है। ये सरासर गलत है कि आपको जब नल सेट लिखना हो आप ये लिख सकते हैं और आप ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिखना है। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन में देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन बोले कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स कौन सा है, आप लोगों को पता है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स आपको पता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, कि 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर। 2 है कि इवन प्राइम नंबर। जब ये इवन प्राइम नंबर हो गया तब तो खाली डिब्बा नहीं होगा ना। अगर स्प्लिट डिब्बा नहीं होगा तो 5 कैसे आएगा। तो मतलब हमारा आंसर होगा कि ऐसे करके 2। तो डिब्बा के अंदर क्या है, 2। तो डिब्बा के अंदर 2 है तो ये नॉट अ नल सेट होएगा, नॉट अ नल सेट। क्योंकि नल सेट होने में तो आपको डिब्बा चाहिए, खाली डिब्बा चाहिए, ये डिब्बा नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। अभी देखो ये क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी देखो कोई आपका स्कूल में अगर अच्छा बच्चा हो, तो अच्छा बच्चा मतलब 90% लेके आए हर सब्जेक्ट में, तो ये अगर ये बच्चा 90% लेके आता है, ये कभी भी 70% नहीं लाएगा ना, लगभग 90 80 87% आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि एक x लेस देन 5 है और x ग्रेटर देन 7। अभी एक नंबर बोलो, अब इसमें भी जाएगा, दोनों नहीं हो सकता है, एक ही वैल्यू हो सकता है। तो ये भी है कि खाली डब्बा है, और खाली डब्बा मतलब है कि 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। अभी ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। देखो नंबर 4 का जो क्वेश्चन है इसलिए बढ़िया है कि एक यहाँ पे पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, कंसेप्ट लगेगा। पैरेलल लाइंस ये है और ये है, ये दिस लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ये पैरेलल लाइंस है, ये डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं किया तो कैसे बोले कि क्वेश्चन में कि y such that y is a point common। अगर कभी इंटरसेक्ट ही नहीं किए, अगर मान लेते हैं कि लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तभी यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन हो रहा है, लेकिन ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाएगा। पैरेलल लाइंस है, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा, तो कैसे हम लोगों का कॉमन पॉइंट होगा।
तो इसमें भी नॉट इंटरसेक्ट कर पाएगा, तो ये क्या होगा, एक नल सेट। नल सेट मतलब खाली डिब्बा। आप खाली डिब्बा नहीं लिखना पसंद तो आप पाई लिखना, सिंपल बात है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि नल सेट क्या होता है और कौन कौन सा एग्जाम्पल्स है। तो अगर बोले कि कौन कौन सा एग्जाम्पल्स है मार्क करो, तो हम लोगों का है कि नंबर 2 में नल सेट जरूर है, नंबर 1 में नल सेट जरूर है, नंबर 2 is not a null set, number 3 is a null set and number 4 is a null set. So answer will be 1, 3 and 4 is a null set. तो मैं लिख भी देता हूँ कि null set कौन कौन सा है। null set है 1, 3 and 4. null set is। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये नंबर हुआ क्वेश्चन 1 में हो गया। चलो, which of the following states are finite or infinite? Which of the following states are finite or infinite? तो पहले हम फाइनाइट और इनफाइनाइट स्टेट्स के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं कि फाइनाइट स्टेट क्या होता है। फाइनाइट स्टेट क्या होता है, देखो, जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स हो। सीधी सीधी बात मैं पहले वीडियो में बता सकता हूँ कि मूल मंत्र क्या था। अभी लिमिटेड एलिमेंट्स हो, लिमिटेड एलिमेंट्स, उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। अगर इनफाइनाइट सेट हो, इनफाइनाइट देखो नाम से पता चल रहा है, इनफाइनाइट और फाइनाइट। इनफाइनाइट सेट हो क्या होगा, अनलिमिटेड एलिमेंट्स। अनलिमिटेड एलिमेंट दो चीज हो सकता है, एक फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। एक होता है लिमिटेड एलिमेंट्स और एक होता है कि हम लोगों का प्यारा अनलिमिटेड एलिमेंट्स। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये क्वेश्चन मार्क्स है। The set of a month of a year, the set of a month of a year। क्योंकि देखो मंथ कितना होता है, एक ईयर में, 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है। 12 मंथ होने का मतलब क्या है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके कंटिन्यू चलेगा। अब हम लोगों का मंथ ऐसे होगा। तो ये जो मंथ्स है ये कंटेंट कितना करता है टोटल, मतलब लास्ट मंथ की अगर 12, तो ये कितना करता है कि 12 एलिमेंट्स कंटेंट करता है इसके अंदर। अगर 12 एलिमेंट्स कंटेंट करता है तब तो ये फाइनाइट हो गया, क्योंकि डेफिनेशन में पता है कि लिमिटेड एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 से 12 तक मिलेगा। तो ये लिमिटेड हो गया। तो लिमिटेड मतलब क्या होगा, ये लिमिटेड अगर हो गया इसके मतलब क्या होगा हम लोगों का, इसके मतलब होगा कि हम लोगों का फाइनाइट। ये क्या है, फाइनाइट सेट। ये हो गया सिंपल एक्सप्लेनेशन। अभी नेक्स्ट में आते हैं कि देखो नंबर 2 क्वेश्चन 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and it is going infinite times. So it's an unlimited element. It contains unlimited elements. When unlimited, then it will be infinite set. When unlimited, it will be infinite set. So इस वीडियो का जो मूल मंत्र है ये फाइनाइट सेट, लिमिटेड टाइम, इनफाइनाइट सेट, अनलिमिटेड टाइम, ये है मूल मंत्र। याद रखना, पहले वीडियो में बताया था मूल मंत्र क्या है और इस वीडियो में भी एक मूल मंत्र दिया है। चलो नंबर 3 में, नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, 1, 2, 3, 9, 9 और 100 लिखा है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी की लिमिटेड एलिमेंट्स है, इसमें भी की लिमिटेड एलिमेंट्स है। अगर लिमिटेड एलिमेंट्स हो तो लिमिटेड एलिमेंट्स होने का मतलब क्या है, फाइनाइट सेट। लिमिटेड एलिमेंट्स होने का मतलब है फाइनाइट सेट। फाइनाइट एलिमेंट तो बोल सकते हो, इसका बात क्या होता है, फाइनाइट सेट। ओके चलो ये हो गया हम लोगों का। अभी बोल रहे कि नंबर 4, द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। द सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ये क्या होता है, ये उससे होगा कि ये इनफाइनाइट सेट होगा। अभी बोलो इनफाइनाइट सेट क्यों होगा कि देखो पॉजिटिव जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स 100 से तो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब हम अगर स्टार्ट करेंगे 100 से, 100 होएगा, 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, इस तरह कंटिन्यू चलेगा। ये होगा अनलिमिटेड एलिमेंट्स। अनलिमिटेड एलिमेंट्स मतलब इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट,
अनलिमिटेड मतलब इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट मतलब फाइनाइट सेट, सिंपल है। चलो नंबर 5 पे जाते हैं। द सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये फाइनाइट सेट है। क्योंकि देखो क्वेश्चन पढ़ के हमको समझ में आ गया, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया था कि जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है लेस देन 99, लेस देन 99 है, ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, लेस देन 99 तो कांस्टेंट रहेगा ना। अगर ये कांस्टेंट रहे तो क्या होगा, ये हो गया कि लिमिटेड। जब भी कांस्टेंट रहेगा ये लिमिटेड रहेगा, अगर ये लिमिटेड है तो ये है कि फाइनाइट। ये है सिंपल चीज़। और ये दिया है हमने मूल मंत्रा, तो मूल मंत्र को याद कर लेना और क्षमा कर देना। चलो नंबर 3 क्वेश्चन पे जाते हैं। स्टेट वेदर of the following set is finite or infinite, same question and we are doing the same thing again. Chalo, the set of the lines which are parallel to the x-axis, ये क्या होगा, set of the lines जब parallel to the x-axis, तो मान लेते हैं कि हम लोगों को पता है कि ये y-axis है और ये x-axis है, ये x-axis है, ये y-axis है, जो कि होगा the set of lines are which are parallel टू द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारा लाइन होगा ना, ऐसा ऐसा लाइन होगा, कंटिन्यूअसली चलेगा यार। क्या होगा, ये अनलिमिटेड टाइम्स भी होगा, अनलिमिटेड टाइम्स भी होगा। अगर ये अनलिमिटेड टाइम्स हुआ तब क्या होगा, ये अगर ये अनलिमिटेड टाइम्स हुआ तब होगा कि इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि अनलिमिटेड टाइम्स हो रहा है ना, कोई काउंट नहीं कर सकते, तो ये होगा इनफाइनाइट सेट। नंबर 2, देयर सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देखो इंग्लिश अल्फाबेट में सबको पता है, इंग्लिश में सबको पता है कि 26 एलिमेंट्स रहता है, तो 26 एलिमेंट्स रहेगा तो ये फाइनाइट हो गया, क्योंकि ये लिमिटेड कंटेन्स है। यदि हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 26 में एंड होगा, अगर एंड हो गया तब लिमिटेड हो गया, और लिमिटेड हो गया तो फाइनाइट सेट हो गया। चलो, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये फिर भी मल्टीपल ऑफ 5 बोल दिया तो ये होगा इनफाइनाइट सेट, इसलिए क्योंकि देखो ना, सेट ऑफ एलिमेंट्स है कुछ मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल्स तो बहुत सारा रहेगा ना, इनफाइनाइट मल्टीपल्स रहेगा। तो अगर इनफाइनाइट हो गया तो ये अनलिमिटेड हो गया, जब ये अनलिमिटेड हो गया, कंस्टेंट नहीं है, अनलिमिटेड हो गया, तभी इनफाइनाइट सेट होगा। तो सीधी सी बात है यार। चलो, इसके बाद सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि देखो अर्थ में गिने चुने आदमी रहते हैं, गिने चुने एनिमल्स रहते हैं, ये होगा कि फाइनाइट। चलो, फाइनाइट सेट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। अब बताओ, देखो मैं ड्राइंग करके बताता हूँ। ये पता है आपको, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है, और ये पे कर लेते हैं कि x डैश। तो 0,0 पॉइंट कहाँ पे होगा, 0,0 पॉइंट यहाँ पे होगा। अगर हम इसको सेंटर माने तो हम तो इनफाइनाइट सर्कल खींच सकते हैं ना, बहुत सारे सर्कल खींच सकते हैं। ये होगा कि अनलिमिटेड टाइम खींच सकते हैं हम सर्कल। जब ये अनलिमिटेड होगा तब कोई लिमिट नहीं है, तब क्या होगा, जब ये अनलिमिटेड होएगा तब क्या होगा, इसके अंदर एक ही होगा कि ये इनफाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट होगा। सिंपल सी बात, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, लिमिटेड, फाइनाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 4 का क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। ये क्या है, ये क्या प्रूव करने दिए बोला, ये बोलो कि सेट इक्वालिटी, इस टॉपिक का जो नाम है ना, इस टॉपिक का नाम है कि सेट इक्वालिटी। इस टॉपिक का नाम सीधा सीधा है कि सेट इक्वालिटी। चलो पहले सेट इक्वालिटी मतलब हमको ए इक्वल्स टू बी प्रूव करना है, तो इसका जो सेट इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट है कि अगर दो सेट्स के सारे एलिमेंट्स सेम है तो ओ इक्वल होता है। तो मतलब कि अगर ए सेट में 1 2 3 लिख दिया, बी सेट में 1 2 3 लिख दिया, तब क्या बोल सकते हैं हम, ऑफिशियली बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी, और ये इक्वालिटी होगा क्योंकि इसमें भी सेम एलिमेंट्स है और बी में भी सेम एलिमेंट्स। चलो अभी क्वेश्चन के सहारे तुमको समझा देता हूँ। चलो नंबर 1 क्वेश्चन बोला कि ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू डी सी बी ए। गुड, ये क्या इसमें कौन सा होगा, ये होगा कि ए इक्वल्स टू बी।
ये होगा कि a इक्वल्स टू बी। क्यों होगा? क्योंकि देखो ए बी सी डी है ए के अंदर और डी सी डी, अगर इसको हम रिराइट करेंगे तो क्या होगा? ए बी सी डी, तो एक ही होगा ना। तो सेट में और एक मूल मंत्र है कि चाहे कैसे भी हो जाए, मेरी बात ध्यान से, चाहे कैसे भी हो, चाहे उल्टा हो या सीधा, एक एलिमेंट अगर रहे तो वो सेम। अगर मान लो हम 1 2 3 करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन इफ दिया है 2 3 1 बी में और ये ए में, ये क्या होगा? ये सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि एलिमेंट्स सेम है ना, इसका ऑर्डर बदला है, ये एलिमेंट्स सेम है, चाहे सामने लगाओ पीछे लगाओ, एलिमेंट्स सेम है, तब ये क्या होगा? ए इक्वल्स टू बी होगा। नंबर 2 में जाते हैं, चलो। 4 8 12 16 8 4 16 18। देखो भाई, पहले 4 है, यहाँ पे 4 है, 8 है, 8 है भाई, 12 तो नहीं है भाई, 16 है, 16 है, तो यहाँ पे 12 एक्स्ट्रा है और यहाँ पे 18 एक्स्ट्रा है। तो क्या होगा? ये होगा कि ए नॉट इक्वल्स टू बी, क्योंकि ए इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि ए में जो एलिमेंट्स है बी में नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 3 क्वेश्चन। 2, 4, 6, 8, 10 ए सेट में है और बी में बोला कि x such that x is a positive even integer and x less than equals to 10 and x less than equals to 10। तो ये क्या है? चलो देखते हैं, इसको पहले हम डिकोड करेंगे। इसको पहले हम क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। इतना कठिन भाषा आपको समझ में नहीं आता होगा, हम लोगों को समझ में नहीं आता। पहले हम क्या करेंगे? डिकोड करेंगे इसको। चलो, इसको समझ में आ गया, ए इक्वल्स टू सी, तो क्लीन है, क्लीन चिट है, कोई दिक्कत वाली भाई। हमको बी को इंटरप्रेट करना। क्या बोला? एक सच दैट एक्स इज द पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर, अभी एक्स का जो रेंज भी दे दिया, तो कौन सा होगा? पॉजिटिव 1 तो नहीं होगा क्या? 1 तो नहीं होगा भाई। तो अगर हम इंटीजर के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा इंटीजर। अभी हम इंटीजर में बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ये हो गया क्या? इंटीजर। इसके बारे में बोलना है कि इवन इंटीजर 4 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। तो एक स्ट्रक्चर इज द पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक लेस देन इक्वल्स टू 10। तो क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। दिस मच होगा या नहीं होगा बताओ? होगा ये नहीं होगा बताओ? तो ये होगा कि बी 2 4 6 8 10। और ए में क्या है? 2 4 6 8 10। तो ए इक्वल्स टू बी। भाई इतना खुशी मिलता है भाई जब ए इक्वल्स टू बी होता है ना भाई बहुत मजा आता है भाई। चलो नंबर 4, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 10 एंड बी इक्वल्स टू दिस। अगेन चलो हमको क्या करना है? डिकोड हम चलो डिटेक्टिव में चले जाते हैं भाई डिकोड करने से। चलो डिकोड करते हैं। एक सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 10, तो बी क्या लिखेंगे? 10 15 20 25 30 करके कंटिन्यू चलेगा, ठीक है? कंटिन्यू चलेगा। क्या बोला अभी? बी में दिया है, अभी बोला एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या? मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या होगा? देखो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल ये बोल रहे हैं, 10 का मल्टीपल। अभी 10 का मल्टीपल 10 भी होगा, 20 भी होगा, 30 भी होगा, लेकिन कौन सा नहीं होगा? 15 नहीं होगा और 25 नहीं होगा, क्योंकि 10 का मल्टीपल कैसे होता है भाई? अगर नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ तब 15 इज नॉट बिलोंगिंग टू ए। 15 इज नॉट बिलोंगिंग टू, तो ए में क्या होगा? 20 हो, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। लेकिन यहाँ पे 15 नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, 15 नॉट बिलोंग्स टू ए। बट 15 नॉट बिलोंग्स टू ए, इसमें सुनिए इंपॉर्टेंट है, 15 नॉट बिलोंग्स टू ए बट 15 बिलोंग्स टू बी। बी में है लेकिन ए में नहीं है,
अगर बी में है ए में नहीं है, कोई दिक्कत हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए नॉट इक्वल्स टू, उसको हम उसका क्या नाम देंगे स्टेट इक्वालिटी में, ए नॉट इक्वल्स टू बी। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, जो मैंने बताया कि सेट इक्वालिटी इसमें ही आएगा। चलो सेट इक्वालिटी में देख लेते हैं। A is equals to 2,3 and B x such that x is the solution of x square plus 5x plus 6 equals to 0। चलो इसको पहले हम डिकोड करेंगे। क्या डिकोड करेंगे, मतलब डिकोड नहीं करेंगे, मतलब इसका फैक्टराइज निकलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा इसका आंसर। चलो एक कॉमन लेते हैं ना, x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कॉमन आएगा कि x प्लस 3 और ये होगा कि x प्लस 2। तो कौन सा वैल्यू आ रहा है हम लोगों का, -2 आ रहा है और x इक्वल्स टू -3 है। तो ये दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास। क्या बोला, a इक्वल्स टू 2,3, तो हम लोगों को क्या b में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, e में आ रहा है कि -2, -3। अगर ये -2, -3 आ रहा है और यहाँ पे बोले कि a इक्वल्स टू 2,3, तब ये क्या होगा b और a नॉट इक्वल्स टू b। क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट्स है b में और वो a में जो है वो कॉम्प्लीटली डिफर करते हैं, कॉम्प्लीटली डिफरेंट एलिमेंट्स। इस वजह से हम करेंगे a नॉट इक्वल्स टू b। चलो क्वेश्चन नंबर 2। a equals to x such that x is a letter in the word follow। p y such that y is a letter in the word wolf। अरे क्या क्वेश्चन दिया है भाई। चलो follow LLOW, इसको बोले कि a में, अगर हम a सेट में बोलेंगे, अगर हम a सेट में लिखेंगे तो हम क्या लेंगे, एक सब लेंगे, क्योंकि सेट का रूल है अगर ज़्यादा है तो एक ही लेंगे, अगर ज़्यादा है तो एक ही लेंगे, तो ये W लेंगे, ठीक है, FOLW। ये A सेट में होगा। अभी B सेट में देखो उल्फ लिखा है, उल्फ लिखा है WOLF। तो हम कर लेते हैं। तो फॉलो में FOLW है, FOLOW, और फॉलो में ये है और B में ये है। अगर इन दोनों को सेम होना है तब क्या होना है कि A में जो एलिमेंट्स है वो P में होना है, और जो कि है तो A इक्वल्स टू P होगा। इसका क्या डिफरेंट है, ऑर्डर डिफरेंट है। यहाँ पे उल्फ दिया है, यहाँ पे FOLW, ऑर्डर डिफरेंट है। तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता, अगर एलिमेंट सेम है तो सेम है। तो हम लिख देते हैं कि ऑर्डर डज नॉट डिपेंड कहाँ पे करेंगे, डिपेंड होगा कि जब हम सेम एलिमेंट, डिपेंड होगा कि सेम एलिमेंट्स होना, एलिमेंट सेम, बस कोई दिक्कत बात नहीं। चलो ऑर्डर कुछ भी हो जाए, पीछे लगाओ, सामने लगाओ, अंदर में लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, सेम एलिमेंट्स होना है। चलो नंबर 6 पे क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो स्टेट सिलेक्ट द इक्वल सेट। So A equals to 2, 4, 8, 12, B equals to this, C equals to this, and D equals to this, equal to this, F equal to this, G equals to H। चलो हम पहले इक्वल सेट पहले चूज करेंगे। इक्वल सेट का मतलब हम लोगों को पता है, चलो इक्वल सेट का मतलब आप लोगों को पता है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल सेट चूज करेंगे। देखो हमको जितने लगता है कि A इक्वल्स टू C होगा, हमको जितना लगता है ना, A इक्वल्स टू C नहीं होगा, इक्वल टू C नहीं होगा, नॉट इक्वल टू होगा। B इक्वल्स टू C, D होगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, B इक्वल्स टू D हो गया। चलो अभी E का हम लोगों को E और G में नॉट इक्वल्स टू होगा, E और G में नॉट इक्वल्स टू होगा, इसलिए होगा क्योंकि E में है कि -1, और G में है कि 1, -1। F और H में भी नहीं होगा, F और H में भी नहीं होगा, क्योंकि F में है और H। तो इक्वल सेट कौन कौन सा है, B इक्वल्स टू D। इक्वल सेट एक ही है जो है कि B इक्वल्स टू D, B इक्वल्स टू D है।
ठीक है, ये आसान तरीके से हम लोग बता दिए कि कैसे इक्वल्स होना चाहिए, मतलब एलिमेंट्स अगर उसमें रहे तो हो सकता है। लेकिन हमको दिक्कत आ रहा है कि देखो ई में जो है और जी में जो है, देखो हम लोग जल्दी जल्दी में नॉट इक्वल्स टू कर भी दिए, लेकिन 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 देखो 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 ई और जी में, ई और जी में इक्वल्स टू होगा। क्यों इक्वल्स टू होगा? क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर डज नॉट मैटर, और हम देखो जल्दी जल्दी में कर भी दिए गलती। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि गलती होता रहता है भाई, सबसे हमसे चाहे हो, सबसे ओवर फिर अपने टीचर से भी गलती होता है कभी कभी, हम लोग इंसान है भाई, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू जी होएगा, तो इन दोनों में, इन चारों में ये होगा। और तो एफ नॉट इक्वल्स टू हम लोगों का एच होगा, एफ नॉट इक्वल्स टू हम लोगों का एच है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। तो इक्वल सेट कौन कौन सा है? इक्वल सेट कौन कौन सा है हम लोगों के पास? है इक्वल सेट बी इक्वल्स टू डी और ई इक्वल्स टू जी, ये दोनों है हम लोगों का इक्वल सेट। तो मूल मंत्र याद कर लेना कि मूल मंत्र क्या है कि ऑर्डर डज नॉट डिपेंड, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, ये है मूल मंत्र। और आपको लोगों को इनफाइनाइट सेट हो गया, अनफाइनाइट सेट हो गया, सब हम पढ़ा लिए। और तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, और कमेंट में बताना कौन सा कंसेप्ट सबसे इजी लगा और क्वेश्चन कैसे हम समझाए, ऐसे भी बताना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और अगला पार्ट मिस मत करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। ओके बाय।